अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि जितना काम आप लोगों को दिया गया था वो काम आप लोगों ने कर लिया होगा। 1.18 बुक का क्वेश्चन नंबर 1.18 हम लोग सॉल्व करेंगे आज। पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1.18 निकाल लीजिए आप लोग इतनी देर में और फिर आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18 में, अच्छा देखिए थोड़ी हिंट है, वो हिंट मैं आप लोगों को देता हूँ, बाकी तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। माशाल्लाह सब तमाम चीजें आती हैं आप लोगों को। करना क्या, आप लोग के पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में बोलना है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 80 एम्प्लॉइज वर्किंग एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एट कराची। डेटा आप लोग के पास दिया हुआ है, डेली वेजेस दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए। बोला क्या है, विद रेफरेंस ऑफ दिस टेबल डिटरमाइन, आप लोग को इस टेबल के रेफरेंस से क्या मालूम करना है, द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की विड्थ मालूम करनी है। अब क्लास इंटरवल कैसी दी गई आपको पता है, 50 से लेकर 59, 60 से लेकर 69, 70 से लेकर 79, 80 से लेकर 89, ये आप लोग के पास क्लास इंटरवल दी हुई है। तो अगर हम लोग बात करें दो क्लासेस बना लें कोई सी भी, जिस तरीके से 50 से लेकर 59 और 60 से लेकर 69, 70 से लेकर 79, 80 से लेकर 89, तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल किसी भी दो अपर क्लास को माइनस करके हम लोग मालूम कर सकते हैं। किसी भी दो अपर क्लास को माइनस कर लें या किसी भी दो लोअर क्लास को माइनस कर लें। तो जो अपर क्लास को माइनस किया तो आपके पास 59, 69 माइनस 60, 59, 10 आ गया, या 60 माइनस 50, 10 आ गया। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो आप लोगों को पता है, द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ को हम लोग किससे शो करते हैं, हाइट से शो करते हैं। तो हम लोग हाइट भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इज 10। सही है। तो जो विड्थ थी क्लास इंटरवल की वो क्या थी, 10 थी। सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास कौन सी है आप लोग के पास, जो 60 से 69 तक जा रही है, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 11। थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम लोग, द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास। लोअर लिमिट बतानी है फोर्थ क्लास की, सही है। तो लोअर लिमिट फोर्थ क्लास की आप लोग के पास कितनी है भाई, 80। ये लोअर क्लास फोर्थ क्लास ये लोअर क्लास इंटरवल है। और लोअर लिमिट की बात करेंगे तो जारी बात है क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो हमें पता है इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें ऐड होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो 79.5 से लेकर 89.5 ये क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आएंगी, सही। और अगर सिर्फ लोअर लिमिट की बात करते हैं तो लोअर लिमिट हम लोग के पास अभी है, लोअर लिमिट या लोअर क्लास इंटरवल हम लोग के पास थर्ड में, द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास कितनी है हम लोग के पास, 80 है। और लोअर क्लास बाउंड्री की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं 79.5, सही है। अच्छा जी, फोर्थ में उन्होंने क्या बोला, द क्लास बाउंड्री ऑफ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास की क्लास बाउंड्री जो है क्या है, 69.5 से लेकर 79.5 तक होगी, सही है। पता है आप लोगों को कि पूरी क्लास बाउंड्रीज बनेंगी 49.5 से 59.5, इसी तरह 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5। ये 0.5 ऐड से ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में जो गैप था वो कितना था, 1 का था, उसको डिवाइड बाय 2 किया तो आपके पास क्या आ गया, 0.5 आ गया, और उसी नंबर को हम लोग ऐड से ब्रेक करेंगे। फिफ्थ में क्या बोला है, द क्लास मार्क ऑफ द फिफ्थ क्लास। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है आप लोग के पास, किसका, फिफ्थ क्लास का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ क्लास ये थी, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप लोग के पास कितना हो जाएगा, 94.5 आप लोग के पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा।
सही, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन समझने वाले हैं वो अब देख लीजिए आप लोग। 6 जो पार्ट है, इस 6 पार्ट में इन्होंने क्या बोला है? इस 6 पार्ट में इन्होंने बोला कि द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग रुपीज 90 और मोर। क्या मतलब है इसका? जिस तरह आप लोगों ने डेटा में देखा था कि डेटा में आप लोगों को डेली वेजेस दी हुई थी और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए थे। अगर हम लोग डेटा को समझें तो डेटा को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेजेस 50 से 59 के दरमियान है, वो 5 हैं। ऐसे वर्कर्स जिनकी डेली वेजेस 60 से 69 तक है, वो 11 है। जिनकी डेली वेजेस 70 से 79 है, वो 21 है। जिनकी डेली वेजेस 80 से 89 है, वो 19 है। जिनकी डेली वेजेस 90 से 99 है, वो 16 है। जिनकी डेली वेजेस 100 से 109 तक है, वो 6 है। जिसकी 110 से 119 तक है, वो 2 है। तो उन्होंने क्या पूछा था? परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय, परसेंटेज के बारे में मालूम कर लेंगे। अर्निंग रुपीज 90 और मोर, जो 90 और 90 से ज्यादा अर्न कर रहे हो, हम लोग देख सकते हैं 90 और 90 से ज्यादा, 90 और 99 तक जो अर्न कर रहे हैं वो कितने हैं लोग हैं? 5th क्लास देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, वो 16 लोग हैं जो कितने अर्न कर रहे हैं? 90 और 90 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, कितनी हो गई? 16। और 100 से 109, 100 अर्न कर रहे हैं, 109 तक कुछ भी अर्न कर रहे हैं, 108, 105, 101, वो कितने लोग हैं? वो 6 लोग हैं। और 110 से लेकर 119 तक कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो अगर इसका प्लस करें तो 24 लोग हो गए। 24 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 90 और 90 से ज्यादा अर्निंग हो रही है जिनकी, या वो डेली वेजेस पर है। 90 और 90 से ज्यादा अर्निंग कितने लोग हैं? 24 लोग हैं। कितने में से हैं? 80 में से हैं। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी बता दिया था उन्होंने। The following table shows the distribution of daily wages and rupees of 80 employees working at the site of a construction project at Karachi. सही। और अगर नहीं भी बताया तो आप लोग तमाम फ्रीक्वेंसी का सम कर लें, यानी कि तमाम वर्कर्स का सम कर लें, आपको भाई 80 निकल के आ जाएगा। 24 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 90 और 90 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। कितने में से? 80 एम्प्लॉयज में से। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। सही। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल के आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है भाई? 24 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास कितना निकल के आ गया? आप लोगों के पास निकल के आ गया 30%। सही है। 24 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आप लोगों के पास 30% निकल के आ गया। तो जो लास्ट सेकेंड लास्ट पार्ट था, इसमें कितना आएगा आप लोगों के पास? 30%। 30% ऑफ द एम्प्लॉय अर्निंग रुपीज 90 और मोर। 7th पार्ट देखिए, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन रुपीज 90, ऐसे एम्प्लॉयज की परसेंटेज बताइए जो 90 और 90 से कम अर्न करते हो। तो अभी तो हमने 90 से ज्यादा वाले तमाम फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी थी, हम 90 से कम वाली ऐड कर देंगे। कौन कौन सी देख सकते हैं? 5 कौन से? जो 50 से 59 तक है, जो 60 से 69 तक है, जो 70 से 79 तक है, और जो 80 से 89 तक है। जो 80 से 89 तक अर्न कर रहे हैं वो कितने हैं? 19। 89 के बाद 90 आएगा, वो यहां से आ जाएगा। तो 90 से पहले 90 से लेस जो अर्निंग हो रही है, जिनकी 90 रुपीज से लेस, वो कितने हैं? ये लोग हैं। 19 प्लस 21 40, 50, 51, 56, 56 एम्प्लॉयज हो गए। कितने में से? 80 में से। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। सिंपल सी बात है कि ये आप लोग पास कितना निकल के आया था? 30। 90 और 90 से ज्यादा अर्निंग कितने परसेंट लोगों की थी? 30% लोगों की। तो 90 और 90 से कम कितने परसेंट लोग बचे? 70% बचे होंगे।
और अगर नहीं है तो आप लोग 56 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 करके देख लीजिएगा कि आपके पास क्या आ रहा होगा, 70% आ रहा होगा। तो हमें क्लियर हो गया कि हम लोग परसेंटेज किस तरीके से मालूम करेंगे। सही है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन 1.19 हम लोग देखते हैं। इस 1.19 में ये तो हो जाएगा, हम लोग के पास लिखा हुआ क्या था, फॉलोइंग टेबल गिव द वेट रिकॉर्ड ऑफ नियरेस्ट पॉन्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स एट आर यूनिवर्सिटी। ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 40 स्टूडेंट्स की वेट रिकॉर्ड दिया हुआ है, यानी कि वेट रिकॉर्ड किया गया है। टेबुलेट द डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लास इंटरवल ऑफ साइज 9। सबसे स्मॉल वैल्यू ढूंढेंगे और 9 का गैप रखते हुए आप लोग क्या बना देंगे, क्लास इंटरवल बना देंगे, टेलीमार बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। साथ साथ क्या बोला, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोगों को इस चैप्टर में तमाम चीजें मालूम करना आगे, क्लास बाउंड्री किस तरह मालूम करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन मोर देन किस तरह मालूम करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, डेटे में अगर हम लोगों के पास क्लास इंटरवल नहीं दी हुई हो तो हम लोग किस तरह करेंगे, दी हुई हो तो किस तरीके से करेंगे, तमाम चीजें पता चल गई आप लोगों को। और जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग हर क्वेश्चन में देखेंगे, किसी में उन्होंने हिस्टोग्राम पूछा हुआ होगा, किसी में उन्होंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा हुआ होगा, फिर किसी में उन्होंने फ्रीक्वेंसी कर्व पूछा हुआ होगा। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि या अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफ्स की, तो 4 तरह के ग्राफ्स हमारे पास होते हैं। वो 4 तरह के ग्राफ क्या होते हैं? सबसे पहला तो होता है हम लोग के पास हिस्टोग्राम, फिर होता है हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, और फोर्थ वन ये रहा हम लोग के पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हो गए यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। डायग्राम की बात करें तो 4 तरह की डायग्राम थी हम लोगों के पास, जो आप लोगों के डेटा में मौजूद हैं। वो 4 तरह की डायग्राम कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो सिंपल बार डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम। उसके बाद आप लोगों के पास मल्टीपल बार डायग्राम है। उसके बाद आप लोग के पास कंपोनेंट बार डायग्राम है, और उसके बाद आप लोग के पास पाई चार्ट है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सर्कुलर डायग्राम कह लें, जो सर्कल में होती है, 360 का एंगल होता है और प्लॉट होता है। तो ये आप लोगों के पास जो है ग्राफ्स और डायग्राम्स की चार्ट हो गया। अब करना क्या है? करना यह है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आएंगे तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं और उस क्वेश्चन के लिए तमाम ग्राफ बना लेते हैं, ताकि जब भी कभी किसी क्वेश्चन के साथ ग्राफ बना हुआ आ जाए तो हम लोग उसको इजीली बना लें। सही है, अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल, मगर हमारी बुक में है तो और टॉपिक के साथ साथ जुड़ा हुआ है, तो कोशिश होगी कि हम इसको अभी निपटा दें। वैसे आता नहीं है ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में, मगर आपके सिलेबस में मौजूद है, आ भी सकता है, आपको बनाना आना चाहिए। सही, तो बेसिक चल रही है अभी बिल्कुल सेक्शन बी की। तो अच्छी बात है कि कभी किसी क्वेश्चन के साथ आ भी गया तो आप लोगों को बनाना आता हो, वरना हम लोग एक क्वेश्चन का डेटा कंसीडर करेंगे और ये चारों के चारों ग्राफ बना देंगे। फिर आप लोगों को डिफरेंट डेटा होगा तो डिफरेंट वैल्यूज से आप लोग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेंगे, और फिर आप लोग तमाम जो भी आप लोग को बोलेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ तो फ्रीक्वेंसी कर्व बना देंगे,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ या ऑग्यू बनाओ या जो भी बनाओ तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। सिंपल बार डायग्राम हम लोग के पास बुक में क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम्पल में, और सिंपल बार डायग्राम हम लोग अगर बुक में से भी देख लें तो भी हमारी समझ में आ जाएगी। कोशिश करेंगे कि हम इनका भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। अब नेक्स्ट जो है हम लोग डायग्राम की तरफ आएंगे, मगर उससे पहले जो क्वेश्चन है, जिस तरह ये 1.19 का बी पार्ट था तो इसमें दी हुई थी डायग्राम, तो हम लोगों ने बोला कि सही है जी हिस्टोग्राम दिया हुआ है। अब देखें 1 पॉइंट बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लें ताकि इसके अलावा के जो क्वेश्चन है वो तो हो सके, और जिसमें ग्राफ और डायग्राम है वो भी सामने आ जाए। 1.20 में देखें आपके पास डेटा दिया हुआ है, क्लासिफाई दिस डेटा टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 18। आपको इस डेटा को क्लासिफाई करना है क्लास इंटरवल ऑफ 18 रख के। कंस्ट्रक्ट क्लास बाउंड्री, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तमाम चीजें मालूम करनी है। फाइंड लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, आप लोगों को लेस देन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। 1.21 डेटा दिया हुआ है, यूजिंग एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल। इसमें आप लोगों को कोई क्लास इंटरवल का गैप नहीं दिया हुआ, कोई क्लास इंटरवल नहीं दी हुई, कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो आप लोगों को क्या करना है, एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल को यूज करते हुए इसकी क्लास इंटरवल बनानी है। 1.22 में उन्होंने बताया भाई 30 स्टूडेंट्स हैं, क्लास इंटरवल दी हुई है, तमाम चीजें बन जाएंगी, लेस देन मोर देन ये तमाम चीजें आएगी। 1.23 में क्लास इंटरवल दे दिए, क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स, ये मिड पॉइंट मालूम करनी है। कंस्ट्रक्ट लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है फॉर द डेटा के लिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकलती है आप लोगों को मैंने बता चुका था। द एवरेज नेक्स्ट 1.24 में डेटा दिया हुआ है, इसमें सिर्फ लेस देन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है, क्लास बाउंड्रीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है। 1.25 डेटा दिया हुआ है, बोला है कि फॉर द डेटा टेकिंग सुटेबल क्लास इंटरवल, आप लोग सुटेबल क्लास इंटरवल लेते हुए डेटा को कैटेगराइज करते हैं। कंस्ट्रक्ट लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेटा, डेटा के लिए लेस देन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इनटू अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करके दिखाइए। हिस्टोग्राम बनाइए, लेस देन मोर देन ओगिव बनाइए सेम ग्राफ पेपर पे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 1.25, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जो चीज़ भी नहीं आती, जिस तरह सुटेबल क्लासेस देना, जब हमें क्लास इंटरवल नहीं दी हुई हो तो हम लोग किस तरीके से लेते हैं वो भी आप लोग समझ में आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनती है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। सही, ग्राफ किस तरीके से बनते वो भी हमारी समझ में आ जाएगा। तो इसी में हम लोग साथ में क्या जोड़ लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी जोड़ लेते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व भी जोड़ लेते हैं, यानी कि दोनों ग्राफ भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। 1.25 ये कर लेते हैं अभी हम लोग। 1.26 में 1.26 में कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। बस फिर 1.27, 28, 29 और 30 ये चारों के चारों आप लोगों के पास डायग्राम से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन 1.27 में सिंपल बार डायग्राम है, फिर मल्टीपल बार डायग्राम है, फिर कंपोनेंट बार डायग्राम है, और फिर पाई चार्ट है। 4 क्वेश्चन है, 4 डायग्राम से 4 क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पे आके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग किस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 1.25 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ी अमिटमेंट करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व भी मालूम करेंगे इसी क्वेश्चन में। सही है, तो कॉपी कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.25 ये कंसिडर किया है। आप लोगों के पास लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ क्या है, आप लोगों के पास मार्क्स दिए हुए आउट ऑफ 150, और कितने स्टूडेंट्स दिए, 40 स्टूडेंट्स हैं। बोला था सुटेबल क्लासेस बना लें, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक काम किया कि हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू देखी डेटा में, और डेटा में सबसे छोटी वैल्यू जो हम लोग को नज़र आई वो क्या नज़र आई, 10 नज़र आई, जो सेकेंड रॉ की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1.25। फिर आप लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हो। मैक्सिमम वैल्यू जो डेटा में हम लोग को नज़र आई वो 30 नज़र आई, जो फर्स्ट रॉ में भी है और थर्ड रॉ में भी है। सही है, आप लोग देख सकते हैं 30 आप लोग के पास मैक्सिमम वैल्यू थी।
ये क्यों किया हम लोगों ने? असल में होता क्या है कि क्लास इंटरवल जो है वो डिपेंड करती है हाइट पर, यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल पर। गैप जो होता है ना, उस गैप पे डिपेंड करती है। अब वो गैप हम लोगों को कैसे पता चलेगा? 2 का देना है, 3 का देना है, 4 का देना है, कितना गैप देना है, पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हाइट होनी चाहिए। अब हाइट का फॉर्मूला क्या? हाइट का फॉर्मूला है रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस में हमारे पास हाइट मालूम हो जाएगी, तो रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस निकालना आनी चाहिए। तो रेंज किस तरह निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग रेंज मालूम करेंगे। अब रेंज मालूम करेंगे और रेंज किस तरीके से आती है? हम लोग के पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करके हम लोग के पास रेंज आ जाती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? हम लोग के पास 30 थी, माइनस मिनिमम वैल्यू हमारे पास 10 थी। रेंज का फॉर्मूला हम लोग के पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये हाइट इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस हो गई। दोनों क्वेश्चन को नाम दे दिया। इसको हाइट निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेंज निकालनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 30 माइनस 10 किया और रेंज निकल के आ गई 20। जब रेंज निकल के आ गई तो हम लोगों ने बोला सही है जी, हमारे पास एक चीज़ तो मालूम हो गई। अब एक चीज़ मालूम हो गई, अब दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास? नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास 4 से लेकर 16 तक कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर हमारी मर्जी होती है, कुछ भी सपोज कर लें। अब अगर मेरे पास रेंज है 20, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इधर से काम कर ले रहे हैं। मेरे पास रेंज है 20 और 20 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो मेरे पास आएगा 5। 20 डिवाइड बाय 5 करूँगा तो मेरे पास आएगा 4। 20 डिवाइड बाय 6 करूँगा तो मेरे पास आएगा 3.33। कभी भी ऐसी क्लासेस नहीं लेते, नंबर ऑफ क्लासेस, कि जब हम उसको रेंज से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर होल नंबर में आए। इधर 21 होता तो हम लोग 4 क्लासेस दे लेते क्योंकि आंसर पॉइंट्स में आता। 21 होता हम लोग 5 क्लासेस दे लेते, आंसर पॉइंट में आता। 21 होता हम लोग 6 क्लासेस भी ले सकते थे। तो हमारी मर्जी होती है कि हम कितनी क्लासेस दें, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग कम से कम क्लासेस बनाएं ताकि हमें कम से कम काम करना पड़े। पहली बात। दूसरी बात जो दिमाग में रखनी है हमें, वो हमें ये रखनी है कि कभी भी ऐसी क्लासेस सपोज नहीं करनी कि जब हम उसको रेंज से डिवाइड करें तो आंसर होल नंबर में आए। तो इधर मैं 4 क्लासेस भी सपोज नहीं कर सकता, 5 क्लासेस भी सपोज नहीं कर सकता, तो मुझे मजबूरन 6 क्लासेस कंसिडर करनी पड़ी। देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ क्लासेस, लेट नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 6। अब मसला क्या है? आप बोलेंगे सर हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? ये मैं आपको भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, कि भाई क्यों नहीं सपोज करते कि हमारे पास डायरेक्टली एग्जैक्टली होल नंबर में आंसर आए। हमारे पास क्या आंसर आया? 3.33 आया। 2 बातें आप लोगों ने सीखी। हमारे पास 4 से लेकर 6 तक क्लासेस कुछ भी सपोज कर सकते हैं। कोशिश होती है भाई 4 से 6 7 तक निपटा दूँ मैं क्लासेस, कम से कम क्लासेस बनाऊँ, 4 से कम नहीं बनाऊँ। सही, 16 क्लासेस, 1000 ऑब्जर्वेशन हुई तो हमारे पास तकरीबन 9-10 क्लासेस बनती हैं। सही, 1000 ऑब्जर्वेशन तो आती भी नहीं है क्वेश्चन में। सही, और उससे ज़्यादा क्लासेस के लिए फिर और क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी उससे ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो एक चीज़ आप लोगों ने ये सीखी कि भाई हमारे पास 4 से लेकर 6 तक क्लासेस होंगी। जब भी हम डिवाइड करें हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए ताकि हम उसको राउंड ऑफ कर सकें ज़्यादा में। एक बात ये सीखी कि 4 से लेकर 6 तक क्लासेस होनी चाहिए। दूसरी बात ये सीखी कभी भी ऐसी क्लासेस नहीं लेंगे कि डिवाइड करके, रेंज से डिवाइड करके आंसर होल नंबर में आए। तीसरी बात ये सीखी कि जब भी आंसर आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ क्लासेस जो हम लोग सपोज करेंगे, जब भी हमारे पास जो आंसर आएगा उसके आंसर को हमेशा ज़्यादा में राउंड ऑफ करेंगे। 3.33 आया आंसर तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। देखें किस में? 4 में। हमेशा ज़्यादा मैथ्स के रूल के मुताबिक काम नहीं करेंगे। अगर मैथ्स के रूल के मुताबिक काम करेंगे तो ये 3.33 हमारे पास राउंड ऑफ होना चाहिए था 3 में। तो आपके पास 3.33 था तो आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया 4 में। तो याद रखिएगा कि हमारे पास 4 में राउंड ऑफ हो जाएगा और हाइट क्या निकल के आ जाएगी? 4। अब देखिए हाइट 4 निकल के आई, क्या हुआ इससे? हाइट 4 निकलने से हमने क्यों निकाली थी हाइट? हम लोगों ने इस वजह से हाइट निकाली थी ताकि हम लोग जो हैं वो आगे काम कर सकें। क्लास इंटरवल लिख रहा हूं,
उम्मीद है कि आप लोग को नजर आ रहा होगा। क्लास इंटरवल के बाद आप लोग को पता है टेलीमार का कॉलम बनाएंगे, और टेलीमार के बाद आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। सही। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी? 10। गैप कितना देना है? 4 का। तो 10, 11, 12, 13, तो 10 से लेकर 13 एक क्लास बन गई। 13 के बाद आता है 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और फिर 30 से लेकर 30, 31, 32, 33। यही क्लासेस बनेंगी। हर क्लासेस में गैप दे सकते हैं, 4 का गैप है। 17 माइनस 13, 21 माइनस 17, 25 माइनस 21, 29 माइनस 25, 33 माइनस 29, 26 माइनस 22, 22 माइनस 18। गैप माइनस करके देख सकते हैं आप लोग, हर किसी में 4 निकल के आएगा। पता है आप लोगों को विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कैसे मालूम करते हैं? डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। तो ये तो हम लोग के पास क्या हो गया? ये तो हम लोग के पास क्लास इंटरवल निकल के आ गए। अब हम लोग टेलीमार निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो निकालना आप लोग को आती है और फिल कर लेते हैं। अब अगर ये होता कि हम लोग 4 क्लासेस, मैंने आपको बताया था ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 4 क्लासेस सपोज कर लेते हैं कि 4 क्लासेस बननी चाहिए। 4 क्लासेस का मतलब क्या है? गैप कितना होना चाहिए? 5 का। अब देखें इधर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लासेस बन रही है ना, तो क्योंकि हम लोगों ने 6 सपोज किया था, जब भी 6 क्लासेस बन रही है। अगर हम लोग ये काम कर लेते तो क्या होता? 4 क्लासेस बननी चाहिए थी, गैप कितना होना चाहिए था? 5 का। देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14, 10 से काउंट किया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 का गैप दे रहे हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 30। किस क्लास में आई वो? 5th क्लास में आई। तो 5th क्लास तो बननी ही नहीं थी ना भाई, हमने तो क्लासेस कितनी ली थी? 4 ली थी। समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि जब भी हमेशा हम लोग ऐसी नंबर ऑफ क्लासेस देते हैं कि आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आए, ताकि हम कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी तरफ से मिला सकें। डेटा का जब 5 क्लासेस हमने बोला सही है, 5 गैप आएगा, 4 क्लासेस बनेंगी। इधर तो डेटा को कैप्चर करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए क्या हो गई? 5 क्लासेस बन गई, बननी 4 चाहिए थी, बन 5 गई। क्या हो गया? पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। यही सेम चीज इसमें भी होती है। 5 क्लासेस बनाएंगे, 4 का गैप रख के, होगा ही नहीं। सही। देखिए आप लोगों ने 4 का गैप रखा है, कितनी क्लासेस में कवर हुआ है 4 का गैप? 4 का गैप कवर हुआ है 6 क्लासेस में। 5 क्लासेस में आएगा ही नहीं। कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा, 29 तक। सही। तो आप लोगों के पास चीज़ वाज़ेह हो गई होगी कि हम ये काम क्यों करते हैं। अच्छा, दूसरी बात वजाहत दे दूँ आप लोगों को। हम लोगों ने बोला कि जब भी हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, हम ज़्यादा में राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कम में राउंड ऑफ कर दिया, इधर 3 में राउंड ऑफ कर दिया। इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने कम में राउंड ऑफ कर दिया, तो देखें होगा क्या? क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्लास इंटरवल बनाएंगे तो होगा क्या? हर किसी में 3 का गैप दे रहे हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, उसके बाद 28, 29, 30। कितनी हो गए भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस बन गई। बननी कितनी चाहिए थी? 6 बननी चाहिए थी, 7 बन गई। तो ये तो गलत हो गया काम। तो कभी भी हमारे पास हाइट को कम में राउंड ऑफ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर हमें 6 क्लासेस बनानी है तो 3.33 का गैप तो देना ही देना है। तो जब 3.33 का गैप देना ही देना है, तो हमने उसका गैप क्या कर दिया? कम कर दिया। यहीं पे गलती कर दी हमने। जब भी हमारे पास हाइट आती है, हम लोग उसको किस में राउंड करते हैं? ज़्यादा में राउंड ऑफ करते हैं।
तो ये सारा काम जो है ये एक्स्ट्रा था और समझ में आ गया होगा, तमाम चीज़ों के प्रूफ भी मिल गए होंगे आप लोगों को। और अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों ने बोला बुक में से देख लें, टैली मार्क बना लेते हैं। और टैली मार्क हम लोगों ने बना लेते हैं। टैली मार्क क्या है भाई? टैली मार्क आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में